सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है उसकी 15 अप्रैल को होने वाली वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 विषय गणित का सेट डी का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाले हैं छात्रों आपको। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों आप देख सकते हो परीक्षा कक्षा 8 रहेगा, विषय रहेगा गणित, वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23। सबसे पहले आपको यहाँ पर बॉक्स में अपना अंकों में रोल नंबर डालना है, फिर शब्दों में रोल नंबर डालना है। इसके बाद शाला का नाम डालना है, यहाँ डाइस कोड डालना है, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम है यहाँ, और परीक्षा की दिनांक डाल देनी है। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो छात्रों, 1 और 2 दिए गए हैं, और बाकी यहाँ पर नीचे का पोर्शन जो आपकी टीचर द्वारा भरा जाएगा। प्रश्नोत्तर देख लेते हैं छात्रों। तो आपका निर्देश दिया हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। और पहला प्रश्न है, एक किसान 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करता है। क्यारी में प्रति वर्ग मीटर 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, तो किसान को कितना खाद खरीदना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 64 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि उसे कितनी करनी है, देखो एक किसान की 8 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारी तैयार करना है ना। तो वर्ग मीटर में किलोग्राम खाद की आवश्यकता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 किलोग्राम की खाद की आवश्यकता है। तो 8 किसान को कितनी खाद खरीदनी चाहिए, तो 8 मीटर में कितनी हो जाएगी, 8 हटेंगे 64 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई 22 मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप के सूत्र लगाइएगा छात्रों आप, तो आपका उत्तर जो आ जाएगा 20 मीटर आपको यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ये नंबर वाला। थर्ड क्वेश्चन है, आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, इसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम और 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन कितना होगा। तो 10 ग्राम टोटल है, इन दोनों को प्लस कीजिए, है ना, इन दो को प्लस कीजिए और इनके प्लस करने में जितना भी आए उसे 10 से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 4 किलोग्राम 425। यही आपकी आलू का वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी किसी पुस्तक का 1/2 भाग एक दिन में पढ़ती है, यानी कि आधा भाग एक दिन में पढ़ती है। सलमा उसी का 25% भाग एक दिन में पढ़ती है, यानी कि सलमा उसका आधे का भी आधा यानी कि 25% पढ़ती है एक दिन में। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। रानी ने सलमा से ज़्यादा पढ़ा, रानी ने सलमा से ज़्यादा पढ़ा, तो ये बिल्कुल सही कथन है। सलमा ने रानी से ज़्यादा पुस्तक का भाग पढ़ा, तो ये गलत है। दोनों ने बराबर पढ़े, ये भी गलत है, क्योंकि रानी ने ज़्यादा पढ़ा। और दोनों के द्वारा पढ़े भागों की तुलना नहीं की जा सकती, तो ये भी असत्य है, क्योंकि हम कर सकते हैं साफ साफ। तो आपका क्या है, पहला वाला सत्य, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शाला में छात्र 2019-20 में 200 छात्र अध्ययनरत थे। सत्र 2020-21 में शाला में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 180 रह गई। छात्रों की संख्या में कमी का प्रतिशत निम्न में से क्या होगा। तो 10% आपकी कमी हुई है, सूत्र लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। फिर प्रथम 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 5.5 होगा। एक कक्षा की 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है, इस आंकड़ों की परास्क और माध्यक क्या क्रमशः है। तो देखो परास्क पूछा है और प्लस माध्यक पूछा है, तो परास्क कैसे निकालते हैं आप चेक कर लीजिएगा। माध्यक तो आपको देखो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। तो इनका जो माध्यक होगा आपको क्या करना है, प्लस करके 7 से डिवाइड करके जो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आपका 1200 का 50% क्या होगा। तो इसे आप सॉल्व करिएगा, तो सॉल्व करने में आपका 600 आंसर आएगा। तो इसके तीनों कोणों का योग होता है, तो 180 अंश होता है। 2x + 3 = 5 का हल क्या होगा। तो यहाँ पर देखो 3 का पक्षांतर होगा, 5 में से 3 जाएंगे, आपका 2 बचेगा, है ना। और फिर आपका x यहाँ पर है, बटा में आ जाएगा, तो आपका जितना भी आंसर रहेगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 20 तक निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो 11वां प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 90 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको उत्तर कैसा करना है, हम इस समस्या को बिंदुगत रूप से व्यक्त करते हैं। तो x + y यानी दो संख्याएं का योग कितना है, 90, समीकरण नंबर 1। फिर दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है, इसलिए हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि x = y + 2 y + 10, ये समीकरण आपका 2। और फिर से समीकरण 2 को 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी प्रतिस्थापन विधि से,
तो y प्लस 10 प्लस वाई बराबर 90 और 2y प्लस 10 बराबर 90, यानी कि आपका जो आंसर आएगा y बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है छात्रों, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो पहली आ जाएगी 1, दूसरी आ जाएगी 1/2, फिर उससे कम करें तो 0, 0 से कम करें -1, -1 से और कम करें तो -1/2, ये खैर बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है फिर देखो आकृति में कौन x का मान ज्ञात करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ये क्या है, चतुर्भुज की एक आकृति है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। इन तीनों को प्लस कर देंगे 50, 110 प्लस 120 और इस प्लस x कर देंगे बराबर 360 होना चाहिए। इनका योग 280 आएगा प्लस x बराबर 360। तो इसका x का मान ज्ञात करना है, तो x का बराबर 360 और 280 का पक्षांतर हो जाएगा, तो x बराबर आपका 80 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 एवं 36 का वर्ग माध्य ज्ञात कीजिए। तो 43 गुणे 43 आ जाएगा, 36 गुणे 36 आ जाएगा। इनका जो है टोटल 1849 एवं 1296 यथावत ये ही इनका वर्ग हो जाएगा। ठीक है फिर नेक्स्ट है किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए दिए गए भुजा की लंबाई भी 15 सेंटीमीटर होगी, उस घन की चौड़ाई और ऊंचाई भी 15 मीटर होगी। इस कारण लंबाई भी 15, चौड़ाई भी 15, ऊंचाई भी 15। आपका आंसर आ जाएगा 3375 घन मीटर या फिर 3375 मीटर की घन मीटर में। इसे छोड़ दो, इतना लिख दो, ये घन मीटर, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ओके छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनफल ज्ञात करना है 4x 3x प्लस 7xy। तो ये आपका आंसर है। छात्रों ध्यान से सुनिएगा, ये जो पेपर है ना अच्छे से तैयार कर लेना है आपको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम फंसने वाले हैं आपके कल के पेपर पे। हो सकता है कि मतलब 90% क्वेश्चन भी सेम टू सेम फंस जाएं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी का मॉडल पेपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे फंसेंगे, तो अच्छे से तैयार करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए जितने फ्रेंड हैं सबकी हेल्प है, सबको वीडियो शेयर भी कर देना। ठीक है 16वां उत्तर मैंने देख लिया। देखो 70वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दिए गए घन में शीर्ष एवं फलकों की संख्या लिखिए। तो ये आपका घन है, इसमें शीर्ष एवं फलकों की संख्या याद करनी है। तो यहाँ पर आपके शीर्ष आएंगे 8, क्योंकि देखो एक घन, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष, 6 शीर्ष, 7 शीर्ष और ये वाला 8वां शीर्ष। ठीक है अभी देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो ये आपका घन का आयतन हो जाएगा, सबका सब सेम ही होते हैं जैसे हमने पहले देखा था। फिर अवकाश के दिनों में विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने का समय घंटे आलेख में दर्शाया गया है। तो ये देखो पहले दिन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं ये विद्यार्थी हैं। तो अवकाश के दिन यानी रविवार के दिन पहली के टीवी कितने देखते हैं 4 घंटे, दूसरी की 8 घंटे, फिर तीसरे को तीसरे आप कितने घंटे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 20 से 16 के बीच में है ना, यानी कि आपका लगभग 17-18 दिन घंटे देख लेते हैं। मतलब अवकाश एक दिन की बात नहीं चल रही है, पूरे आपके जो अवकाश के दिनों मतलब पूरे महीना में अवकाश के दिनों की बात चल रही है ना। फिर चौथी के विद्यार्थी जो है पूरे अवकाश में 34 घंटे टीवी देख लेते हैं, पाँचवीं के जो है 8 घंटे, फिर छठी की बात करें तो थोड़ा 8 से ज़्यादा 9 समझ लो, सातवीं के भी 5-6 और 8वीं के 0 घंटे, बिल्कुल टीवी नहीं देखते हैं अवकाश में, पढ़ाई करते हैं वो है ना। तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। तो देखो ये आपका जो जा रहा है किसका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास का और फिफ्थ का है ना। तो ये कितना गया है फोर्थ और फिफ्थ का 32 घंटे लगभग। तो किसने देखा सबसे अधिकतम, चौथी के बच्चों ने। फिर 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने देखा, तो 20 विद्यार्थियों ने। फिर है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया, 4 विद्यार्थियों ने। फिर 4 घंटे में कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, तो 20 विद्यार्थियों ने। अच्छा काफ़ी कन्फ्यूज़न हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर आपका देखो क्या है, विद्यार्थी हैं, क्लास नहीं है, ये विद्यार्थी हैं, आपकी क्लास ये हैं है ना। तो मतलब पहली के 4 विद्यार्थियों ने 1 घंटे देखा, ये पहली ऐसा दूसरा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है पहली दूसरी नहीं है, यहाँ पर आपका देखो 4 विद्यार्थियों ने 1 घंटे देखा, 8 ने 2, 12 विद्यार्थियों ने इतना घंटा, आप मैच कर लेना। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां, गुणनखंड करना है इसमें, तो ये आपका उत्तर है। ओके छात्रों तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना, जितने फ्रेंड्स वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के लिए, धन्यवाद। लाइक शेयर